फर्ज किए गए हैं, पकौड़े नहीं। पूरी रात सहरी के इंतजार में जागने वाले और पूरा दिन इफ्तारी के इंतजार में सोने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इफ्तारी की अभी तक एक भी दावत नहीं आई। मुर्शद, ये कौम तबाही की तरफ जा रही है। जो लोग रमजान को रमदान कहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पेप्सी को बेप्सी और पकोड़ों को बकोड़ा कहा करें। पूरे अरबी बनो या फिर बंदे के पुत्र बनो। आज मेरा रोजा है, इस मैसेज को इतना फैलाएं कि कोई मुझे इफ्तारी पर बुला ले। रोजा खुलते ही मेरी पोस्ट पर आने वालों, आते हुए पकोड़े ही ले आया करो, भूखे जे ना होते। रमजान में घर वालों का सबसे बड़ा झूठ, उठ जाओ सहरी में बस 5 मिनट बाकी है। अरे मजलूम तो वो हैं जिनके रमजान में भी एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर रमजान में शैतान की बजाय इंटरनेट को बंद किया जाए तो लोग ज्यादा नेक हो जाएंगे। किसी का इखलाक देखना हो तो इफ्तार के वक्त उसका शरबत का गिलास पी जाओ। मुर्शद, हमें रुलाया गया। हाय मुर्शद, हमें इफ्तारी पर नहीं बुलाया गया। तुम सबको इफ्तारी की पड़ी है और मैंने जिस दर्जी को ईद का सूट सिलाई के लिए दिया था, वो दर्जी इत्काफ में बैठ गया है। No. एक तो सारे ठंडे मुल्क अंग्रेजों ने रख लिए हैं, कमीने ऊपर से रोजे भी नहीं रखते। पाकिस्तान में रमजान का पहला अशरा महंगाई, दूसरा अशरा बेसब्री और तीसरा अशरा फजूल खर्ची में गुजरता है। मेरा इफ्तार मेन्यू: पानी, ठंडा पानी और पानी, मजीद पानी, शदीद पानी, मुसलसल पानी। इफ्तारी में मछली खाने से परहेज करें, क्योंकि जिस हिसाब से हम पानी पीते हैं, मछली जिंदा भी हो सकती है। सहरी में मुझे डाइटिंग याद आ जाती है और इफ्तारी में भाई का वलीमा समझ के खाती हूँ। रोजे हम रख रहे हैं, दर्जात महंगाई के बुलंद हो रहे हैं। ये क्या बात हुई भला? रमजान में दोपहर 2 बजे के बाद अक्सर लोग इशारों में बातें करना शुरू कर देते हैं। ए दोस्त, तुमसे तवक्के इफ्तारी बहुत है। मैं चाहता हूँ मेरा ये मान ना टूटे। जितने पकोड़े मुझे रोजाना बनाने पड़ते हैं, अगर इनका स्टॉल लगा लूं तो ईद की शॉपिंग दुबई से कर सकती हूँ। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो इफ्तारी के टाइम फ्रूट चाट का पूरा बॉल तुम्हारा। जितनी अहमियत दही को सहरी में मिलती है ना, बस उतनी अहमियत चाहिए किसी की जिंदगी में। इफ्तार के बर्तन, सहरी में बर्तन, ईद पर बर्तन, सुबह शाम बर्तन, जिंदगी पांडे पांडे हो गई है। मुर्शद, पता नहीं अम्मी के दामाद के रोजे कैसे गुजर रहे होंगे। मैं और मेरी बहन डिस्कस करते हुए कि इफ्तारी के वक्त सबसे पहले क्या खाएंगे। सुनो दोस्तों, जब इफ्तारी पर बुला नहीं सकते तो दोस्ती क्यों करते हो? पाकिस्तानी अवाम रमजान में सहरी के टाइम कहती है अभी हमारी मस्जिद की अजान नहीं हुई, और इफ्तारी के टाइम कहती है अजान तो अजान है, चाहे करीब की मस्जिद की हो या दूर की। ये रवायत सदियों से चली आ रही है कि जिसने रोजा नहीं रखना होता, वो सहरी और इफ्तारी के टाइम ठूसने में सबसे आगे होते हैं। पानी भरा है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा भीग जाएगा। इसकी तशरीह है शायर इफ्तारी के बाद की अपनी हालत बयान कर रहा है। जिसने हमारी इफ्तारी ना करवाई, वो शबे कदर पर मैसेज वाली माफी की उम्मीद भी ना रखे। ऐलान खत्म हुआ, शुक्रिया। जगाना सहरी के लिए होता है, ये ढोल वाला कमीना शादी के
जज्बात जगा कर चला जाता है। रमजान में माओ की 3 जिम्मेदारियाँ, सहरी, इफ्तारी और इंक्वायरी। कि नमाज पढ़ी है या सिर्फ फाका कर रहे हैं। पकोड़े का लफ्ज एक बलोच ने इजाद किया था। जब उसने तेल में बेसन डाला और वो पक नहीं रहे थे, तब वो बोला, अरे पकोड़े। आज आप सबकी इफ्तारी मेरी तरफ, अब ढूंढ लो मेरा घर और आ जाओ। वैसे मैं सहरी के इंतजार में सारी रात जागती हूँ, लेकिन जब सहरी का वक्त होता है तब ना जाने सारी जिंदगी की नींद एक साथ कहाँ से आ जाती है। रोजे खत्म होने वाले हैं, जिसने मुझे दुआओं में मांगना है जल्दी से मांग ले। पड़ोसी लड़की से, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इफ्तारी लाई हो, यही हमारा घर है। लड़की बोली, भाई जान रास्ता दो, मैंने बराबर वाले घर में जाना है। इफ्तारी से कुछ देर पहले के मनाजर। इफ्तारी के बाद पढ़ना शुरू करूंगी। इफ्तारी के बाद सोचती हूँ सहरी में पढ़ लूंगी, अच्छा याद होगा। और मैं सहरी के बाद रब्बी जिदनी इल्मा। इफ्तारी के बाद रोजा खत्म होता है। रमजान नहीं बेशर्मो। रमजान में डाइटिंग का सोचो तो समोसे, रोल, पराठे, पकोड़े हंसने लगते हैं। कुछ लोग रमजान में इतना सोते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि सहरी के लिए उठना है या इफ्तारी के लिए। मुझे रोजा नहीं लगता मुर्शद, बस मुझे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। एक मरासी ने रोजा रखा तो बार बार अपने बेटे से पूछी जाए कि रोजा कब खुलेगा। बेटे ने कहा, अब्बा जी जब सूरज डूबेगा। शाम को जब रोजा ज्यादा लगा तो मरासी ने फिर अपने बेटे से कहा, जाओ देखकर आओ सूरज डूबा या नहीं। बेटे ने कहा, अब्बा जी अभी नहीं डूबा। मरासी बोला, ले फिर पुत्र, अज मैनू ले के डूबेगा। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, मैं तुम्हें पकोड़े बनाते हुए भी रिप्लाई करती थी। मेरे दिल को चैनो करार मिल जाए, चाहे अगर इफ्तार के फौरन बाद मिल जाए। मुझे लगता है कि रमजान के बाद ईद जरूर आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।